पहले जो थी कंसेप्शन की एज थी वो 20 साल 22 साल से स्टार्ट हो जाती थी। अब धीरे धीरे वो शिफ्ट होती होती 30 प्लस हो चुकी है और उसमें जैसे AMH जैसी चीजें है, जैसे जिसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसमें कि हम हर लेडी के अंदर जैसे जब वो पैदा होती है उसके अंदर लिमिटेड रेजर्वायर ऑफ एग्स होता है, नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो उसके साथ ही बच्चा पैदा होता है। कनक के दाने थे उसको गुड़ लगाकर भुनाकर वो यूज करते थे जी। और साथ ही साथ परमल होते थे जिसको हम लोग अपने पंजाब से, मैं हूँ तो हम परमल फुलियां बोलते थे, उसके साथ चने मिक्स करके खाते थे। रात को 11 बजे के बाद आपका जो या हार्ट का वोल्टेज है वो इतना कम होता है और वो सुबह 4 बजे तक कम रहता है। तो उस काल में आपको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सिर्फ बॉडी को रेस्ट पे देना होता है। ये पीरियड्स की प्रॉब्लम में भी हमारे त्रिदोष का वात पित्त या कफ का भी रोल होता है, और अगर होता है तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी डाइजेशन वीक है और आप उस टाइम पे खाना खा रहे हैं जो कि हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया है, उस टाइम पे आपका रेस्ट करना बनता है, लेकिन आप उस टाइम पे भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट ओवरनाइट तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिस वर्क्स एज अ स्लो पॉइजन। तो आज से 4-5 साल पहले मैंने देखी थी, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, वी आर इक्वली गुड, वी शुड गो एंड परस्यू ऑल द थिंग्स एक्टिवली ऑन दोज डेज, जबकि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उन 3 से 4 दिनों में आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, उन 3-4 दिनों में आपकी बॉडी वीक रहती है, और इसीलिए एक शायद पुराने हमारे शास्त्रों में एक कंसेप्ट था। स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम सही आयुर्वेद अपने लिए अपनों के लिए। आज हमारे घरों में, हमारे समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी छोटी बेटियां हैं, कई तरह की पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हों, चाहे वो ज़्यादा फ्लो हो, चाहे वो कम फ्लो हो। तो उन सबके जितनी भी गायनी प्रॉब्लम्स के, पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू आर्या, आयुर्वेद योगाश्रम के MD, अपने 30 वर्षों के अनुभव के पश्चात आज हमारे से चर्चा करेंगे। स्वागत है आप हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर अंजू जी, आयुर्वेद योगाश्रम से। तो डॉक्टर साहब, इसमें मेरा जो पहला ये पूछने का एक बनता है कि कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे लेडीज में पीरियड्स के इरेगुलर करने का काम बनती हैं, चाहे वो ज़्यादा फ्लो हो, कम फ्लो हो, पेनफुल हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका रीजंस क्या रहता है? देखिए, बहुत ज़्यादा कारण है इसके अंदर। सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे आजकल खान पान में बदलाव आया है, जीवन शैली में बदलाव आया है, लेट सोना, लेट उठना, और जो हमारा उठने का टाइम होता था पहले ब्रह्म मुहूर्त में, वो आजकल बच्चों का सोने का टाइम हो गया है। जैसे देखिए कि 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक वो लोग भूख लग रही है, मैगी बन रही है, पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, और सोने का टाइम निश्चित नहीं है, और जो खा रहे हैं वो भी सही नहीं खा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कुल मिला के उनके जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है इनको पैदा कर रही हैं। बहुत सारी समस्याएं आगे जाके रिप्रोडक्शन में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। जैसे कि आप देखिए कि पहले जो थी कंसेप्शन की एज थी वो 20 साल 22 साल से स्टार्ट हो जाती थी। अब धीरे धीरे वो शिफ्ट होती होती 30 प्लस हो चुकी है, और उसमें जैसे AMH जैसी चीज़ है, जैसे जिसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो क्या होता है? जी, वो होता है, हार्मोन होता है हमारे अंदर एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसमें कि हम जो हमारे एग्स हैं हर लेडी के अंदर, जैसे जब वो पैदा होती है उसके अंदर लिमिटेड रेजर्वायर ऑफ एग्स होता है, नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो उसके साथ ही बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है। और जैसे जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं, हर पीरियड के साथ उसका एक एग जो है वो शेड ऑफ जैसे रेजर्वायर में है, वो कम होता रहता है। तो उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो 30-35 के बाद वो काफ़ी कम हो जाते हैं उनके लेवल्स। जो लोग प्रोलॉन्ग कर रहे हैं अपनी कंसेप्शन को या डिले कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट AMH को ज़रूर एक बार चेक करवा लेना चाहिए कि उनका जो रेजर्वायर है वो कितना है, क्या वो अभी उस स्टेज में है कि वो उसको प्रोलॉन्ग या डिले कर सकते हैं कंसेप्शन को या नहीं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये इसके आहार के साथ साथ क्या सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, वो भी पीरियड्स की प्रॉब्लम में कारण बनता है? बिल्कुल, आजकल का खान पान जिसमें बहुत ज़्यादा फ्राइड है, स्पाइसी खाना खाना है, ओवर ईटिंग करना, एक्सरसाइज ना करना, जैसे चलना फिरना आजकल बच्चों का बहुत कम है। पहले आउटडोर गेम्स होती थी, आजकल बच्चे मोबाइल के ऊपर, मोबाइल गेम्स ही रहती हैं। टीवी के सामने है,
चलना फिरना नहीं है, और जो खा रहे हैं वो भी खान पान उनका सही नहीं है। जैसे जब हम बच्चे होते थे तो हमारे पास ले दे के 2-4 ऑप्शंस होती थी, जैसे गली में वो आता था, या भुने हुए चने होते थे, हेल्दी ऑप्शंस होती थी खाने पीने में, कनक के दाने थे, उसको गुड़ लगाकर भुनाकर वो गेहूं यूज की करते थे जी। और साथ ही साथ परमल होते थे, जिसको हम लोग अपने पंजाब से, मैं हूँ तो वहाँ परमल फुलियां बोलते थे, उसके साथ चने मिक्स करके चावल। खाते थे। तो ऐसी हेल्दी ऑप्शंस होती थी खाने के लिए हमारे पास स्ट्रीट फूड के नाम पे भी। आजकल बच्चों के पास स्ट्रीट फूड के नाम पर इतना जंक इकट्ठा हो गया है, वो रात को 2 बजे भी आ रहा है आपके घर पर, अब आना शुरू हो गया है। तो पहले होता था माएँ घर पे खाना बनाती थी और रात को 9 बजे 9:30 बजे तक सबने खाना खा लिया, दैट्स हमारे ऑल। घरों में तो 7 साढ़े जी 7 बजे ही खाने का ट्रेंड था। जी। और अब ये है कि इजीली एक ऐप पे अपना ऑर्डर करते हैं तो रात को 2 बजे भी खाना आपके घर पे पहुंच रहा है, 3 बजे भी पहुंच रहा है, और वो पूरा जंक है। अगर हेल्दी भी है तो वो खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपको पता होगा रात को 11 बजे के बाद आपका जो या हार्ट का वोल्टेज है वो इतना कम होता है, और वो सुबह 4 बजे तक कम रहता है। तो उस काल में आपको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सिर्फ बॉडी को रेस्ट पे देना होता है, रेस्ट करना होता है बॉडी को। तो लेकिन हम उस टाइम पे खाना खा रहे हैं और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी कल्चर है ना, ये इस तरह का जो कल्चर है, इसने हर बीमारी को आगे लाके रख दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इसी लाइफस्टाइल की वजह से ही आगे आ रही हैं, जो पहले नहीं थी तो बहुत कम थी। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली है कि वो हमारा काल जो होता है। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये पीरियड्स की प्रॉब्लम में भी हमारे त्रिदोष का वात पित्त या जी कफ जी का भी रोल होता है? और अगर बिल्कुल होता है तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके गट से शुरू होती है, आपकी गट हेल्थ। गट हेल्थ मतलब डाइजेशन। अगर आपकी डाइजेशन वीक है और आप उस टाइम पे खाना खा रहे हैं जो कि हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया है, उस टाइम पे आपका रेस्ट करना बनता है, लेकिन आप उस टाइम पे भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, खाना डाल रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट ओवरनाइट तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिस वर्क्स एज अ स्लो पॉइजन। धीरे 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 अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बोलते हैं आम, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक फूड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, वो बहुत सारे दोषों के साथ मिलकर बीमारियों को पैदा करता है। तो धीरे धीरे दिस एक्ट एज अ स्लो पॉइजन, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है आपकी गट में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल इज़ नॉट ओके, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। इसमें हम एज ए दर्शक हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी वात की वजह से है या पित्त या कफ है, और जी क्या इनके लक्षणों में भी फर्क होगा? जी अगर बिल्कुल। हमें जो प्रधान दोष वात है तो उसमें महिलाओं में या बेटियों में किस तरह के लक्षण होंगे? अगर वो कफ प्रधान है तो क्या होगा, और अगर वो पित्त प्रधान है तो क्या होगा? जी देखिए, वात दोष की वजह से भी जो प्रॉब्लम होती है उसमें होता है या तो पीरियड्स मिस हो रहे हैं, या डिले हो रहे हैं, या स्कैंटी हो रहे हैं, कम आ रहे हैं, या बहुत पेनफुल हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। तो ये तीनों चारों लक्षण जो हैं, अगर आपकी बॉडी में वात दोष की प्रकोपता ज़्यादा है तो उस वजह से ये साइन सिम्टम आते हैं पीरियड्स के टाइम पे। और इसका जो वात दोष के साथ जो पीरियड्स जो है पेनफुल आ रहे हैं या जो भी है, उसका मुख्य कारण जो है वो फिर से हमारी गट हेल्थ है। कॉन्स्टिपेशन होना, खाने का ठीक से ना पचना, आपका खुद को ओवर एक्सर्ट कर लेना। आजकल लोगों को, एक पीछे मैंने एक ऐड देखी थी कि जिसमें मैंने देखा था कि फिर क्या हो गया अगर 3 दिन ये अगर हम बिल्कुल खुद को एक्टिव रखते हैं, हमें एक्टिव रखना चाहिए। वो सैनिटरी नैपकिन की ऐड थी, तो आज से 4-5 साल पहले मैंने देखी थी। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, वी आर इक्वली गुड, वी शुड गो एंड परस्यू ऑल द थिंग्स एक्टिवली ऑन दोज डेज, जबकि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उन 3 से 4 दिनों में आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, उन 3-4 दिनों में आपकी बॉडी वीक रहती है, और इसीलिए एक शायद पुराने हमारे शास्त्रों में एक कंसेप्ट था, हमारे घरों में एक कंसेप्ट था कि उन 3 दिनों में एक लेडी को अलग से रखा जाता था। बेसिक कंसेप्ट यही था, उसको किचन में नहीं जाने दिया जाता था। और मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट इसलिए था ताकि उसको इसी बहाने थोड़ी रेस्ट मिल सके, कि वो रेस्ट कर ले, उसको किचन में ना जाने दिया जाए, उसको अलग से रखा जाए, तो वो बिल्कुल एक ठीक है। कंफर्टेबल जोन में रहे, उसे काम ना करवाया जाए। लेकिन आज की रेड रेस लाइफ में हम लोगों को इतना भाई पेन होती है और सबको होती है, तो उन 3 से 4 दिनों में रेस्ट करना इट्स लाइक वेरी बेसिक इम्पोर्टेंट। चीज। हाँ, बहुत जरूरी चीज है कि उन 3 से 4 दिनों में रेस्ट किया जाए,
फिजिकली एज वेल एज मेंटली बोथ। और क्योंकि दोनों की हेल्थ जुड़ी हुई है, मेंटल एंड फिजिकल, तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उन दिनों में पूरी रेस्ट रखनी चाहिए। खुद को वो बहुत पावरफुल लेडी ये कह के अपने आप को टॉर्चर नहीं ओवर करना ओवर चाहिए। फेमिनिज्म भी हो तो जी भी। जी पर डॉक्टर साहब, ये सारा आपने वात का बहुत अच्छे से बताया। जी। अगर पित्त दोष डोमिनेंट होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स और क्या लक्षण सामने आते हैं? पित्त दोष में बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होगा, आपको जलन भी हो सकती है, यूटीआई भी हो सकती है। और इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि बहुत ज्यादा जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखे मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, या ऑलरेडी रक्त की दुष्टि है हमारे शरीर में, तो उस वजह से भी हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसको हम मीनोरेजिया या मेट्रोरेजिया से भी वेरी गुड। रिलेट कर सकते हैं कि बहुत पित्त की वृद्धि है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं पीरियड, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, और वो अनीमिक हो रहा है पेशेंट, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये पित्त दोष की दुष्टि की वजह से ये पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। और अगर डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हम्म। अगर किसी पेशेंट में कफ दोष की प्रधानता होती है और उसके पीरियड्स की प्रॉब्लम आती जी, है तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे होंगी? कुछ बेटियां होती हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं जो बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कफज दोष की प्रधानता शरीर में ज़्यादा होती है, तो उसमें भी जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक जो संतुलित आहार और विहार जीवन शैली रखनी चाहिए, जो पहले हमारी चलती थी दादियों नानियों के ज़माने में। मैं हर बार यही कहती हूँ कि हमारी दादियों नानियों के पास हमें बैठना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि वो चीज़ें क्या थी और वो क्या बेसिक कंसेप्ट थे और वो कितने इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे घर में चलता था, वो सब चीज़ें किसी मायने से थी। आजकल हम जैसे जैसे वेस्टर्नाइज या इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, खुद को मॉडर्नाइज कहते हैं, उन सब चीज़ों से हट रहे हैं, उतना ही हम बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल घर की सही। छोटी छोटी होम रेमेडीज थी और छोटा छोटा लाइफस्टाइल था। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे डिलीवरी होती थी हर लेडी की, उसको सूतिका काल हम बोलते थे, 40 डेज का टाइम होता था। हर लेडी जो सूतिका काल में होती थी उसको हम पहले जमाने में, मैंने तो खुद अपने घर में भी देखा है, मेरी मदर को देखा है, क्योंकि मेरी दादी जो थी वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव निपुण करते थी। थे। और उन्होंने मेरी मदर को, जब मैं पैदा हुई थी तो 40 डेज तक सिर पे कपड़ा बांध के रखना, सिर पे उससे क्या लाभ होता है? जी, सिर पे तेल लगा के रखना है। मैं आपको बता रही हूँ, सिर पे तेल लगा के रखना है, गर्म पानी पीने को देना है, और 5 दिन तक उनको नमक खाने को नहीं दिया जाता था, सिर्फ घी के अंदर सौंठ और गुड़ को मिलाकर वही खाने को दिया जाता था। दैट इज एक तरीका था यूट्रस को डिटॉक्सिफाई करने का। और आज की डेट में जैसे ही डिलीवरी होती है जी, सबसे होती है। पहले हम कोल्ड ड्रिंक जी, पीते हैं। और उसको, उस लेडी को निवात स्थान में रखा जाता था। निवात का मतलब है ऐसी जगह जहां से डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट नहीं है, और उसको कोजी रखा जाता था। पूरी बॉडी की 40 डेज उसको मसाज दी जाती थी। कोकोनट ऑयल ले लीजिए या कोई भी तिल का तेल ले लीजिए, उसके साथ उसकी पूरी बॉडी को, पेट के ऊपर हींग का लेप, पानी के अंदर थोड़ा सा हींग का लेके घोल उसको बना लिया जाता था और पेट पे लगा जाता था। तो बेसिक कंसेप्ट वाज कि वो बेबी को शेड कर, जब निकल रहा है बेबी, तो 10 किलो का कम से कम वेट उसके अंदर से एकदम से निकला एट स्ट्रेच। तो वो 10 किलो का वेट जब उसके अंदर से निकला है, वो 10 किलो का एक स्पेस बन गया, अंदर खाली वात स्थान बन गया। अगर हम उस टाइम पे उसको क्योर नहीं करते तो वो बात जो भरा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। तो इसीलिए उस टाइम पे घी पिलाया भी जाता था, जिसको हम पंचकर्मा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बाह्य अभ्यंगम भी था और आंतरिक स्नेहन आंतरिक भी। स्वेदन दोनों ही थे। तो वो किया जाता था ताकि इसके अंदर वात ना बढ़े, क्योंकि वात जो है वो एक बहुत भयंकर चीज है। वात को हम बहुत लाइटली लेते हैं कि फिर क्या हो गया, वायु हुई है बॉडी में, गैस, हम गैस के साथ कोरिलेट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वात अपने आप में इतनी इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो इम्बैलेंस होती है तो आपकी बॉडी में हार्ट अटैक तक, जो भी डिजीजेज आती हैं, जो प्रॉब्लम आती है, वो भी वात की वजह से आती हैं। तो वात इज इक्वलेंट टू योर स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वात बढ़ता है, तो वात इज इक्वलेंट टू योर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के साथ हम कोरिलेट करते हैं, तो तभी उसको प्रॉपर मसाज किया जाता था, डिटॉक्सिफाई किया जाता था, पैसिफाई किया जाता था। तो वो 40 दिन का सूतिका काल जो था, दैट वाज द गोल्डन पीरियड उस लेडी के लिए, कि वो रिजुविनेट करती थी, बिल्कुल ठीक तो है। वो बीमारियों की चपेट में नहीं आती थी। आजकल लोग एसी में डिलीवरी हो रही है, साथ में लिम्का पी रहे हैं, खान पान की तरफ ध्यान नहीं, वो लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ये परंपरा खत्म होती जा रही है। हम आगे अपनी वाली जनरेशन को, अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ियों को ये जो हमारी प्रॉपर धरोहर थी, हम वहां तक अपने बच्चों को पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आज ये टाइम है कि वो धरोहर हम अपने तक समेट के रखें, अपने बच्चों को आगे दें कि हमारे पास क्या था, कितना खजाना था इन सब होम रेमेडीज का, तो वो हम अपने बच्चों को पास ऑन करें। छोटी छोटी डॉक्टर बात पर साहब, टेबलेट नहीं खाना है।
आपने बहुत अच्छा बताया है। अब हम इसको आगे लेके जाएंगे। जी हमें ये बताइए कि हमें पीरियड्स की इरेगुलरिटीज के लिए क्या क्या अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए जी और क्या क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। बिल्कुल जी। सबसे पहले सिर्फ पीरियड्स की नहीं, मैं हर किसी के लिए ये बोलूंगी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो हमारी हर प्रॉब्लम है वो गट से शुरू होती है। और अगर हम अपना खाना टाइम से खा रहे हैं, तीनों टाइम का एक रूटीन बनाएं कि किस टाइम पे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और क्या क्या किसके साथ नहीं खाना, इन चीज़ों का ही अगर हम ध्यान रख लें तो हम काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं और हमारा जो आम दोष है वो नहीं बनेगा, जिससे पीरियड्स जो रेगुलर हो जाएंगे। साथ ही साथ 3 दिनों में वो जो 3 दिन है उसमें कम से कम अपना मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस कम रखें, रेस्ट लें और खुद को सूद आउट करें, रिजुविनेट करें। और साथ ही साथ अपना जो जीवन शैली है ना उसको बहुत संतुलित रखें। खाने पीने में हम उन दिनों में गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालकर ले सकते हैं सिप सिप करने से। और ये कोशिश करें कि जब भी आपके पीरियड्स आने वाले हैं, कोई भी आपकी लास्ट डेट जो पीरियड्स के अकॉर्डिंगली इस टाइम पे जो आने वाली है उसको कैलकुलेट करते हुए उससे 3 दिन या 4 दिन पहले आप कॉन्स्टिपेशन का जरूर ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन किसी भी कीमत पर नहीं होने दे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या वात वर्धक आहार विहार, मतलब वो चीजें जिससे आपको गैस बनती है, वो चीजें अगर हो रही हैं तो पीरियड्स बहुत पेनफुल होने वाले हैं। तो 4 दिन पहले ही आप अपना ध्यान रखिए कि उन दिनों में चावल, राजमा, कड़ी, चने, इन सब चीज़ों को थोड़ा कम लीजिए और डाइट में हल्का फुल्का अपनी भूख का 70% लीजिए। जैसे कि अगर आपको 3 चपाती की भूख है तो आप 2 लीजिए, पेट को थोड़ा सा लाइट दीजिए। और खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आए। बिल्कुल ठीक है जी। तो इन सब के साथ कोई ऐसी होम रेमेडीज जिनको हम पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए अपने आप को बेटर कर सकते हो बिना अभी कोई दवाई लिए हुए। जी, इसके लिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अपना खान-पान संतुलित रखें। खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं जो 2 से 3 दिन पहले, या उन दिनों में भी खिचड़ी लाइट वेटेड है उसको जीरे का छौंक लगा सकते हैं। जीरे को हम तवे पे भून सकते हैं। थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच लेकर उसको तवे पे स्प्लिटर करवा के फिर उसको ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद उसको पीस के खिचड़ी के ऊपर डालकर उसको ऐड ऑन करके ले सकते हैं। ये काफी बहुत हेल्प अच्छा। करता है, सुपाच्य होता है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं। और गर्म पानी का सेवन 2-3 दिन पहले शुरू कर दें उसमें। चाहे सर्दियां हो या गर्मियां। जी जी, थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसमें पानी को, उसके अंदर अगर गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन एज वेल। और क्योंकि हमारे भारत में देखा जाता है कि बहुत सारी जनता जो है, बहुत सारी हमारी जो बेटियां हैं वो कुपोषण का शिकार है। जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रॉपर आयरन के रिसोर्सेज तक, सब्जी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो बेस्ट सोर्स और चीपेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज गुड़। गुड़ के अंदर अगर हम थोड़ा सा सौंठ या जीरा या अजवाइन मिलाकर उसको थोड़ा सा बना लें, या अगर उसको नहीं बना पा रहे हैं घी के अंदर, तो गर्म पानी के अंदर हम 1 गिलास गर्म पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन आधा चम्मच और थोड़ा सा जैसे टॉफी के साइज का गुड़ है उसको डाल दीजिए, उसको गरम गरम बना लीजिए, उसको सिप सिप करके लेना शुरू करें पीरियड्स आने से 2-3 दिन पहले। और पीरियड्स में भी लेते रहें। जितनी भी पेन है ड्यूरिंग पीरियड्स, या खुल के नहीं पीरियड्स आ रहे हैं या बहुत पेन से आ रहे हैं और बहुत प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, वो समस्या काफी हेल्प हो जाएगी इसमें। इसका मतलब है कि ये फार्मूले जो हैं हमारे वात, पित्त और कफ तीनों के लिए बेटर हैं। जी बिल्कुल। अंत में कुछ ऐसी हर्ब्स के नाम बता सकते हैं जो कि आयुर्वेद में पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसी जड़ी बूटियां या जी ऐसी हर्ब्स। बिल्कुल। अश्वगंधा है जो आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों को रिलीव करती है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो पीरियड्स की हैं वो स्ट्रेस से ही जुड़ी रहती हैं। और उसके साथ शतावरी, शतावरी तो हर लेडी के लिए एक तरह से वरदान है। तो इन दोनों चीजों को अगर हम ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर तो ये काफी हद तक हमारे पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। और 2-4 ऐसे योगा आसन हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पवन मुक्त आसन, दूसरे नंबर पर सूर्य नमस्कार और उसके बाद धनुरासन। इन तीनों के करने से आपके यूट्रस है उसकी काफी हेल्दी मसाज होती है और डिटॉक्सिफिकेशन होती है आपके यूट्रस की। तो इन चीज़ों को करते रहने से हम काफ़ी हद तक अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रख सकते हैं। बहुत अच्छा जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से डॉक्टर अंजू ने अपने पूरे के पूरे 30 वर्षों के निचोड़ को अपने हमारे सामने रखा है। किस तरह से पीरियड्स की प्रॉब्लम का हमारा शुरुआत होती है, किस तरह से हम उनको वात, पित्त और कफ के साथ कोरिलेट करते हैं, और किस तरीके से अगर हमें पता लग जाए अपनी डेली लाइफ में वात, पित्त और कफ के जो कारण हैं, जो उसको बढ़ाने वाले हैं, उनको कंट्रोल किया जाए तो इस चीज से बचा जा सकता है। जैसे कि आयुर्वेद का एक सूत्र भी है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो हमारा स्वस्थ शरीर है, हेल्दी शरीर है, उसकी हेल्थ को बरकरार रखना भी आयुर्वेद का
प्रमुख उद्देश्य है। आपने डॉक्टर अंजू आर्य, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सही आयुर्वेद अपने लिए, अपनों के लिए जुड़े रहें। इसी तरीके से और भी अन्य डिजीज और रोगों के लिए पूरी आयुर्वेद की प्रामाणिकता के साथ जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।